हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? होप आप अच्छे से होगे। आज जो हम ल्यूसेंट की सीरीज चला रहे हैं 25 डेज के अंदर अंदर पूरा ल्यूसेंट जी के ये ऑब्जेक्टिव खत्म करने का, उसका आज हम एशियंट का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है और आज हम कोशिश करेंगे कि एशियंट को भी कंप्लीट कर दें, एशियंट हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एशियंट का मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। जो पैलेलिथिक मीजोलिथिक सब एज है उसमें कंफ्यूजन होता है, तो उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। रुको मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा, स्क्रीन डॉक स्कैनर। मैं आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। सही। अब इसमें जो हिस्ट्री है हमारी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो वो है एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एशियन, मेडिवल और मॉडर्न। और एशियंट हिस्ट्री को भी 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। वो है प्री हिस्टोरिक। ये प्री हिस्टोरिक का मतलब जहाँ हमको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी आपको, पर आर्किटेक्चर मिलेगा। उसके बाद है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक उसमें हमें लिखना आने लग गया, पर वो डिकोड नहीं हो पाया। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। थर्ड पीरियड है हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें स्क्रिप्ट लिखना भी आ गया और डिकोड भी हो गया, मतलब क्या लिख रहे हैं वो हमको समझ में आने लग गया। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में 3 फेज है। एक तो लिथिक एज, एक कैलियोलिथिक एज और तीसरा है आयरन एज। लिथिक मतलब स्टोन होता है। लिथिक मतलब स्टोन, तो इसमें लोग हंटर एंड फूड कलेक्टर थे। कैलियोलिथिक एज मतलब कॉपर एज भी होता है, और आयरन एज मतलब जिसमें आयरन मिला। फिर प्रोटो हिस्टोरिक में अपने को स्क्रिप्ट मिल गया था, डिकोड नहीं हो पाया है, जैसे कि आईवीसी, ब्रॉन्ज एज, वैदिक पीरियड। एक्चुअली वैदिक पीरियड प्रोटो हिस्टोरिक का नहीं है, वो हिस्टोरिक पीरियड का है। पर जो वैदिक पीरियड में जो कंटेंट है, जो स्टोरी लिखी गई है, वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की है। ठीक है, इसीलिए इसमें ये रखा है हिस्टोरिक पीरियड में, जिसमें स्क्रिप्ट भी मिल गया और डिकोड भी हो गया। तो इसमें से जो लिथिक पीरियड है, लिथिक एज है किसका, प्री हिस्टोरिक का, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक पहला इनिशियल स्टेज, मेसोलिथिक बीच का स्टेज, और नियो। नियो मतलब न्यू होता है, तो नियोलिथिक मतलब न्यू स्टेज। उसके बाद कैलियोलिथिक एज, जिसको कॉपर एज बोलते हैं। जब तक एक कैलियोलिथिक एज आयरन एज में गया, कन्वर्ट हुआ, उसके बीच में 2 चीज हो गई। एक तो ब्रॉन्ज एज आया जिसमें आईवीसी थी और वो खत्म भी हो गया, और अर्ली वैदिक पीरियड आ गया 1500 से 1000 बीसी तक। तो आयरन आयरन एज आने से कैलियोलिथिक एज के एंड हो गया, और वहां से शुरू उसी इस आयरन एज को हम लोग बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। फिर पैलियोलिथिक एज जो था, जो इसमें पैलियोलिथिक एज है लिथिक में, वो 3 पार्ट में, एक लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक, दूसरा मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक या पोस्ट पैलियोलिथिक। अर्ली पैलियोलिथिक में जो में स्टोन टूल्स मिले वो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से। हैंड एक्स मिला है, स्क्रैपर मिला है, क्लीवर्स मिला है। और नॉर्थ इंडिया से चॉपर, चॉपर चॉपिंग पीपल। ये जो सन रिवर है ना, उसके वैली से मिला है, तो इसलिए इसको सन कल्चर भी बोलते हैं। किसको, अर्ली वैदिक को, अरे अर्ली पीरियोडिक पीलियोलिथिक पीरियड को। फिर मिड पैलियोलिथिक एज है फ्लैग कल्चर। अपर पैलियोलिथिक एज है ब्लेड कल्चर या फ्लैग कल्चर, फ्लैग एंड ब्लेड कल्चर। जो टूल की जो रिफाइनमेंट थी, मतलब अच्छे अच्छे टूल बनना पैलियोलिथिक में थोड़े अच्छे, मिड में थोड़े और अच्छे, और अपर में और अच्छे 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 बनते जा रहे थे। ये हो गया। उसके बाद था पैलियोलिथिक के बाद आया मेसोलिथिक एज, ये सब लिथिक पीरियड में ही है। तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री चालू हो गई, और फ्यूनरल आफ्टर डेथ होने लग गया। मतलब बरियल होने लग गए लोगों की, उससे पहले छोड़ दिया जाता था, जानवर खा जाते थे। उसके बाद है नियोलिथिक एज, जिसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से इंसान फूड प्रोड्यूसर हो गया फ्रॉम फूड कलेक्टर। उसके बाद कैलियोलिथिक एज, ये सब ये सब पैलियोलिथिक एज के पार्ट हो गए। ठीक है, और ये मेसोलिथिक नियोलिथिक लिथिक एज हो गया पूरा। और उसके बाद है कैलियोलिथिक एज,
जिसमें रूरल सेटलमेंट हो गया, सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कॉपर टूल्स यूज होने लग गए, राउंड सेटलमेंट होने लग गया। इसी के बीच में आया था ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज मतलब कॉपर प्लस टिन, तो ये आईवीसी है। तो ये आईवीसी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन है। और उसी के बाद स्टार्ट हुआ, तब कैलियोलिथिक पीरियड के चलते ही बीच में ही ब्रॉन्ज एज आके खत्म हो गया था। उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड आया बाय आर्यन, तो ये सेटल हुए पंजाब रीजन में और सप्त सिंधु रीजन में, प्रदेश में, वो मतलब सिंधु रिवर के नियर का वो जो रीजन है। इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री, इनको आयरन नहीं पता था, ये ओर्स को अयस बोलते थे और गाय को अघन्य बोलते थे, जिसको कि नहीं मारा जा सकता किसी भी सरकमस्टांस, नहीं मारना चाहिए किसी भी सरकमस्टांसेस में। उसके बाद आयरन एज आया, ये न्यू ओर था, नया टाइप का ओर था। तो इससे क्या हो गया, टूल्स बनने लगे, तलवार बनने लगे, इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर के टूल्स बनने लगे। शिफ्ट ऑफ आर्यन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ, अब आर्यन नॉर्थ वेस्ट से अंदर घुसने लग गए भारत के नॉर्थ में। फिर पोस्ट वैदिक एरा क्या हुआ, नियर गंगा डोब था। आयरन को ये लोग जो आर्यंस थे वो कृष्ण और श्याम और भी बोलते थे। आयरन आने से एंड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री टू एग्री प्लस एनिमल हस्बेंड्री, और यहाँ से आने लग गया अब सेटल, अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। और ये था सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन। फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन आईवीसी, सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन ये आयरन एज। तो इसमें महाजनपदाज स्टार्ट हो गए। टोटल 16 महाजनपदाज थे, जिसमें से 8 यूपी में ही थे। ये दिखाता है कि प्रॉस्पेरिटी यूपी कितनी थी, और 8 अदर थे। तो 8 जो यूपी में थे उसको देख लेते हैं महाजनपदा। पहले थे कुरु, फिर पांचाल, फिर सुरसेन, फिर वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। ये 8 महाजनपदा यूपी में थे। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व करूं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इससे थोड़ा हमारा बैकग्राउंड क्लियर हो गया ना कि कौन सा एज कब आता है। हाँ, इसमें एक और चीज है, एक आता है बीसी और एसी। सपोज कर लो एक लाइन है, ये 0 है, 1, नहीं इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं, 10, 20, 30। अब ये यहाँ से भी ऐसा ही रहेगा, 10, 20, 30, और जो टाइम है वो ऐसे आगे जा रहा है। मतलब अगर कोई पूछे कि 20 BC बड़ा है पहले आया या 30 BC पहले आया, ये बीस यहाँ तक BC है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक AC है। तो ये AC, ये BC। कोई पूछे 20 BC बड़ा है या 30 BC पहले आया, 30 BC पहले आया, तो 30 BC पहले आया, क्योंकि देखो हम यहाँ से ऐसे टाइम जा रहा है। पर 20 AC पहले आएगा या 30 AC, तो 20 AC पहले आएगा। समझ रहे हो? मतलब इंसान ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो 30 BC पहले ही आ जाएगा, फिर 20, फिर 10 BC, फिर 0, फिर ये 10 AC, 20 AC, 30 AC, ऐसे। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, ये तो कोई भी बता देगा यार, पास्ट। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन? हेरोडोटस, ये थे। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हिस्ट्रीज। Which of the following explicitly states that history bases all its conclusion on rational evidences? हिस्ट्री अपने सारे कंक्लूजन, हिस्ट्री जो भी अपना कंक्लूजन निकालती है उसके पीछे एक रैशनल एविडेंस होता है, ये बोला था थ्यूसिडिडस। थ्यूसिडिडस, द हिस्ट्रीज इज रिटन बाय हेरोडोटस। द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री वाज गिवन टू हेरोडोटस। हु सेज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ? ये बोला था हीगल ने। We learn from history that men can never learn anything from history। ये अच्छा स्टेटमेंट है, ये भी हीगल ने बोला है।
Who says all history is the history of class struggle? अब class struggle, ये कैपिटलिस्ट, वर्किंग क्लास, प्रोटेलियर, इन सब की बात आई तो कार्ल मार्क्स से अच्छा कुछ भी आंसर लगभग तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. Which one of the following sums up Marx's view about history? History is a record of war between various people. History is the succession of struggle between oppressor and oppressed class. ये है मार्क्स के व्यूज एक्चुअल में, जिसमें ऑपरेसर है कैपिटलिस्ट और ऑपरेस्ड क्लास है प्रोटेलियट या वर्किंग क्लास. कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी. ये तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के थ्योरी को समझाते हैं. हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, ये बोला है सीली ने. अभी थोड़ा सा उल्टा सीधा है, तो इसको कैसे करें, ऊपर नीचे छोटा करो तो फिर दिखेगा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा. जाने दो, मैं बोलता हूँ, सुनते रहो. ये शॉर्ट है. उन्होंने बोला था द फैक्ट इज दैट पास्ट इज हिस्ट्री वेरीज विद द प्रेजेंट. मतलब इसमें अगर इसका देखा जाए तो कैसे बोल सकते हैं, आगे पीछे. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, 1 मिनट मुझे दे दो टाइम, मैं मार्क करके रखता हूँ, नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं. ढूंढता हूँ इंटरनेट पे. हु सेड द, इसका आंसर एक्चुअली में ना, इसका आंसर ये है 3412, बट इसको एक सीरीज में लाइन में नहीं दिखेगा तो समझ में नहीं आएगा. हु सेड दिस हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. ये E.H. कार ने बोला. ये सब NET GRF में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि क्या स्टेटमेंट है. ये लोग शायद स्कॉलर्स हैं सब्जेक्ट के, तो उनके लिए होगा, पर फिर भी प्रिपेयर करने में क्या जाता है. BC used with date is acronym of before Christ. What is the full form of AD? Anno Domini. The year of 50 BC. अब मैंने आपको समझाया था BC और AC में डिफरेंस. Appeared before 150 BC? नहीं. Appeared after 150 BC. तो देखो याद करो, इसका कैलेंडर कैसा आएगा, 150, 50, फिर यहाँ पर 0, फिर 50. तो BC में जो आएगा तो इंसान ऐसे ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो ये पहले ही आ गया ना. तो 50 BC आएगा आफ्टर 150 BC. द ईयर ऑफ 110 AD कम्स इन विच सेंचुरी? ये आता है 11th सेंचुरी में. सेंचुरी को हम ऐसे पता करते हैं, जैसे अगर कोई बोले 900 नहीं, रुको, 910 AC में हूं मैं, तो इसको हम लोग 10th सेंचुरी बोलेंगे. एक इस फर्स्ट डिजिट से एक ज्यादा. अगर कोई बोले 1100 में हूं, तो ये 1100 तो एकदम सेंटर में हो गया, पर 12th सेंचुरी हो जाएगा. 12th सेंचुरी का एंड या 11th सेंचुरी का एंड. 12th सेंचुरी का बिगनिंग है, 11th सेंचुरी का एंड. अच्छा तो रहेगा 11th सेंचुरी का एंड. तो अगर कोई बोले 1220 में हूं मैं, तो 13th सेंचुरी. ठीक है. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एराज है और रेकॉर्ड फॉर्म. तो विक्रम एरा सबसे पहले फॉर्म हुआ था, मतलब शाक कैलेंडर्स में, वो है 58 BC में. शाक का एरा 78 AD में. शाक का एरा ये अपना वो क्या बोलते हैं, नेशनल कैलेंडर है. इसको कनिष्क ने चालू किया था. गुप्त लिख दूं क्या, नहीं जान दो क्या रहेगा. गुप्ता एरा 320 में चालू हुआ है, 320 AD में. और काली एरा ये सबसे पुराना है, 3102 BC. तो इसका आंसर होगा 4 और 3 किधर है, इधर है. विक्रम संवत कन्विंस्ड इन द ईयर ऑफ 58 BC. Shaka Samvat has commenced in the region of which king? Kanishk. Again, तुरंत था. नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच सम्मत? तो शाका सम्मत पे बेस्ड है.
The credit of commencement of Gupta Samvat has been given to Chandragupta I, क्योंकि ये अपना वो तो कुर्सी पे बैठे थे, राजा बने थे, तो वही है, उस डेट को इन लोग कैलेंडर चालू करते हैं. Chandragupta I has commenced the calendar the Gupta Samvat to commemorate his ascendance to the throne. I consider the following statement and select the correct answer from the given code. Vikram Samvat begins in 58 BC, correct है. Shaka Samvat in 78. Gupta era 319-20 में, ठीक है. The era of Muslim rule in India began in 100 1192 AD. नहीं, ये चालू हुआ था 1173 में. AD तो सही है, तो आंसर है इसका 123. Harshvardhan introduced Harsha Samvat in 60C on the occasion of his ascendance to the throne. ज्यादातर लोग इसीलिए करते थे जब वो कुर्सी मिलती थी उनको. तो among the following which Samvat is known as Kalchuri Samvat because it was used by Kalchuris. ये वाला त्राइकुटका सम्मत था, उसको कालचूरी सम्मत भी बोलते थे. चालुक्य विक्रम सम्मत was introduced by विक्रमादित्य 6, सॉरी, नाम भी है इसके अंदर विक्रम और विक्रमादित्य. Who among the following is credited with to commence a new सम्मत? लक्ष्मण सेन ने नया सम्मत चालू किया था और ये सेन डायनेस्टी के रूलर थे बंगाल में. Which one of the following will be the year of Shakya Samvat in 2009? 2009 शाक्य संवत चल रहा है 78 एडी से, तो मतलब हमारे इंग्लिश कैलेंडर से वो 78 पीछे है. तो अगर 2009 है तो अपना प्रेजेंट 2000 प्लस 2009 प्लस 78 कितना होगा, उसको कर लो. 78 है ना, 87, तो 29 का डी आंसर है. इसमें कहीं लिखा भी होगा ना 29 किधर है, 29 का ये आंसर है. एक सेकेंड, हमारा इंग्लिश कैलेंडर इधर स्टार्ट हुआ और ये कैलेंडर 78 बीसी में चालू हो रहा है, सॉरी एडी में, ठीक है. which one of the following will be the year of Shakya Samvat in December 2009? अच्छा, हमारा दिसंबर 2009 में शाक्य के क्या होगा. ओके, तो 2009 माइनस 78, तो 1 बचा इधर और इसमें से 7 माइनस करना है 1931 ए आंसर. हमारे डेट में से माइनस करना, मैंने शाक्य में ऐड कर दिया. When 270 विक्रम संवत इस अब देखो यहाँ विक्रम संवत की बात हो रही है, यहाँ हमारा कैलेंडर था इंग्लिश का, ये भी हमारा है बट जो हम यूज करें अभी 2070 विक्रम संवत इज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन एरा, द वैल्यू वुड बी. तो विक्रम संवत का कैसा है कि विक्रम संवत पीछे से चालू हो रहा है, मतलब ये 0 से हमारा स्टार्ट हो रहा है तो 58 बीसी से ही चालू हो जा रहा है और यहाँ से ये जाके यहाँ कहीं 270 हो रहा है, तो हमारा में से 270 माइनस 58 करेंगे तो हमारा मिल जाएगा. हाँ, तो कर लो माइनस 58 मतलब 20 नहीं, एक सेकंड, सॉरी इधर 6 बचेगा ना, तो 12 2012 या 2013, क्योंकि इन लोग 58 57 लेते हैं इसको, तो अगर 57 लिया तो 13 हो जाएगा, या 12 लिया तो 58 लिया तो 2012, तो 13 लिया, बीसी नहीं सॉरी एडी. What is the difference between Vikram era and Shaka era? विक्रम एरा स्टार्ट होता है 58 से और शाक्य एरा स्टार्ट होता है 78 से, ठीक है. अब इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 78 प्लस 58,
तो 16 और 16, तो 136 या 135 दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। 135 है तो 135। The Badami rock inscription of Pulkeshnu I is dated in the Shaka year 465. If the same were to be dated in Vikram Samvat, the year would be, अब शाक के एरा में वो 465 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 135 का, तो इसमें 135 ऐड कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो आंसर शायद ये ना 600 आएगा, क्योंकि 3 यस हाँ 32 का आंसर ए। परफेक्ट। 2063 Vikram Samvat is mentioned in the calendar of Rajasthan government. Its Shaka का Samvat would be, अब सिंपल है 2063 है, शाका में 165 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, वो बन जाएगा 135, सॉरी, तो 1928 हो जाएगा, ठीक है। In the archaeological stratigraphy is used to comprehend which of the following. इसमें होता है ग्रेजुअल जो डिपॉजिट होता है फिजिकल रिमेन्स का, उसके लिए। कार्बन डेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विलार्ड लिब्बी। In which of the following is used to date of archaeological remains of food, bone and shell? Carbon 11 use होता है। Carbon dating is used to determine the age of fossils. Then prehistory ends and history begins. Prehistory end हुआ और history begin जब इंसान को लिखना आने लग गया। When men learn to write. In the context of India, historic period begins from, इंडिया के कंटेक्स्ट में हिस्टोरिक पीरियड 600 बीसी से स्टार्ट होता है, जब इंसान को लिखना पढ़ना आ गया। इंडस सिविलाइजेशन इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन बिकॉज रिमेन्स ऑफ डैश इज फाउंड इन द, इनके जो रिमेन्स है वो राइटिंग में फाउंड है, क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिक वालों को लिखने आ गया था बट डिकोड नहीं कर पा रहे हम उनको। प्री हिस्टोरिक वाले को लिखने नहीं आया था, हिस्टोरिक वाले को लिखने भी आता है और डिकोड भी कर लेने। चैत्र वन ऑफ नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन शाका एरा करस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर? वो है 22 मार्च एंड 21 मार्च। Who introduced the trend of division of history in 3 periods, ancient, medieval and modern? ये सिलारिसिस ने किया था, सिलारिस ने। Who among the following provide much useful information about for determining the beginning of Gupta era? ये हमको अल-बिरूनी के इसमें से मिलता है, सोर्सेस में से। ये क्वेश्चन बचा है, 2 सेकंड दो, मैं इसको इंटरनेट पे ढूंढ के सीरीज में लेके आता हूँ, फिर करते हैं। 1 सेकंड, बहुत ट्राई किया, कहीं नहीं मिला, तो अभी मैंने इसको एक प्रिंट स्क्रीन कर लिया है, मैं शेयर करता हूँ। ये ऑक्सफोर्ड ने जो बोला था वो ये बोला है कि इसका कलर ऑन है क्या? एक सेकंड, ये पेंसिल, उन्होंने तो बोला द फैक्ट इज द पास्ट, the fact is that the past is the history varies with the present. ट्रिवेलियन ने बोला है द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इज नॉट साइंटिफिक, इट्स वैल्यू इज एजुकेशनल। ये इन्होंने बोला है ट्रिवेलियन ने। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं इसकी पेंसिल का पता नहीं। कॉलिंगवुड ने बोला ऑल हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, और बरी ने बोला हिस्ट्री इज हर्सेल्फ सिंपली अ साइंस, नो लेस नो मोर। ठीक है, तो इसका आंसर है ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट में। शेयर स्क्रीन। हिस्टोरिकल सोर्सेस, ये सब सोर्सेस की बात करें कि हमें क्या चीज कहाँ से मिली है, ये सब चीजों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सोर्सेस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ पास्ट टाइम आर नोन एज, क्या ये तो हिस्टोरिकल सोर्स जो पुरानी चीजों के बारे में बताए।
Which statement is true among the following? The archaeological sources are more reliable than literary source. Yes, क्योंकि लिटरेरी सोर्स को चेंज किया जा सकता है, कोई कुछ बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकता है, पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स मुश्किल है थोड़ा सा. Which Veda gives the information about the culture of old Vedic period? तो ये ऋग वेद देता है. Which of the following does not part of श्रुति ग्रंथस? पुराणास इसके पार्ट नहीं है. श्रुति ग्रंथस के. Which of the following texts claim what is present in the text that is present in the world and what is not present in the text that is not present in the world? महाभारत में ये चीज लिखी हुई है. त्रिपिटिका ये जैन बुद्धिस्ट लोगों की रिलीजियस टेक्स्ट है. जटिका टेल्स ये भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड है. मिलिंद पानो दैट इज क्वेश्चन ऑफ मिलिंद. ये मिलिंद करके महेंद्र करके राजा थे. उन्होंने नागसेन करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनसे क्वेश्चन किया था. Among the following which can be comparable with Machiavelli Prince? प्रिंस मैकियावेली की बुक थी. प्रिंस और कौटिल्य को कंपेयर किया जाता है, पर मेरे टर्म्स में कौटिल्य वाज मच स्ट्रॉन्गर एंड इंटेलिजेंट देन मैकियावेली. और कौटिल्य की बुक थी प्रिंस. कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद पॉलिटिकल लाइफ. व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हानाज बुक? कल्हानाज एक राज तरंगिनी इनकी बुक का नाम था, जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में. हु ऑथर्ड अष्ट अध्याय? पाणिनि. ये संस्कृत ग्रामर की बुक है. द नेम ऑफ कंपोजर ऑफ महाभाष्य? महाभाष्य को महर्षि पतंजलि ने किया. Who was the hero of मालविका अग्निमित्र ड्रामा composed by कालिदास? अग्निमित्र. और मालिका इनकी मेड थी जिनसे इनका अफेयर था. Who has written the हर्ष चरित्र? ये हर्षा की बायोग्राफी written by भानुभट्ट. The name of composer of विक्रम चरित्र? विक्रम चरित्र को बिल्हाना ने लिखा है. The name of the book authored by चंद्रबद्री? उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है. एक सेकंड, मैंने रिकॉर्डिंग चालू की है नहीं किया है? किया है. Which of the following historian did not come with Alexander the Great? Alexander the Great के साथ 3 लोग आए थे, एक नियसस, एक एरिस्टोबुलस, ऑनेसिक्राइटस. ये नहीं आए, हेरोडोटस नहीं आए थे. ये तो ग्रीक हिस्टोरियन थे, वो थे फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता था इनको ना. Among the following, which foreign traveler had come first to visit India? Megasthenes, जिसकी बुक थी इंडिका. What is the name of Megasthenes book? तुरंत आ गया क्वेश्चन. इंडिका. Who composed Geographia? Geographia स्ट्रैबो ने कंपोज किया था. The name of book authored by Pliny? इनकी एक बुक थी नेचुरलिस हिस्टोरिका. ये लैटिन वर्ड है, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए लैटिन है. इंग्लिश में इसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री. हु कंपोज्ड पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी? इसको किसी एनोनिमस ग्रीक राइटर ने लिखा था. फाइन वॉज अ रेसिडेंट ऑफ चाइना. फैन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये आया था चंद्रगुप्त टू के रीजन में. विच चाइनीज ट्रैवलर came in India during the region of हर्षवर्धन? ये हुइंग सांग ये आया था. Arab traveler Suleimani, who visited India in 19th century, had called which empire Rumani? इन्होंने पाला empire को रूमा बोला था. The Muslim scholar who accompanied Muhammad Ghazni during the Indian expedition was Al-Biruni. Traveler Ibn Battuta came from Morocco. South African traveler Ibn Battuta
came India during the region of Muhammad bin Tughlaq के region में आया था इब्न बटूता. Abdur Razzaq, ambassador of Persian King Mirza Shahrukh, travelled Vijayanagar during the reign of Devaraja II. Devraya II, when archaeological सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश. ये 1861 में बना था और इसके फादर थे अलेक्जेंडर कनिंगम. फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोला जाता है इनको. Who among the following scholar who was the first discoverer of हड़प्पन civilization? ये डॉक्टर बोलो दयाराम साहनी थे और इनके साथ आर डी बनर्जी भी थे. पर इसमें एक ही ऑप्शन बोला है तो वो नहीं कर सकते. पर फर्स्ट तो दयाराम साहनी थे. हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? ये हुआ था 21 में 1921 में. Two first Indian associated with discovery of Indus Valley civilization, एक दयाराम साहनी और दूसरा रखलदास बनर्जी. ये दो लोग. Excavation of Mohenjo-daro and Harappan was vised by Sir John Marshall. What is numismatic? Numismatic the study of coins and metal होता है. The Boghaz Koi inscription found from the Asia Mirror refers to following Vedic deities. इसमें है इंद्रा, मित्र, वरुणा एंड नस्त्यास. इन चारों के बारे में. The first Englishman who deciphered Ashokan inscription was James Prinsep. The most of Ashokan inscription are in which language and script? ज्यादातर तो प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया इसमें. अशोकन बाइलिंगुअल जिसमें कि ग्रीक एंड आर्मिक इंस्क्रिप्शन हैज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस? सरायकुना. ये है खंडार अफगानिस्तान में. विच स्क्रिप्ट is used in Ashoka inscription found from Manshera and Sahabaj Ghari. ये है खरशोती स्क्रिप्ट जिसको उल्टा लिखते हैं उर्दू की तरह या अरेबिक की तरह from right to left. Which one of the following script of ancient India was written from right to left? Kharshoti. Heliodorus Besnagar inscription context with only Vasudev. सिर्फ वासुदेव के कंटेक्स्ट में है. Among the following which inscription is associated with Kalinga king Karvala? इनके लिए था इंस्क्रिप्शन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. First of all which king issued a long inscription in pure Sanskrit language in India? तो इसको किया था शाकस्त्रप रुद्रदमन ने. Whose inscription has given the earliest evidence of poetic style? रुद्रदमन के उसने. Among the following which inscription mentioned Chandragupta Maurya and Ashoka both? ये मेंशन किया गया था महास्त्रप रुद्रदमन जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में जिसमें अशोका और चंद्रगुप्त दोनों की बात हुई थी. विच समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हिज मिलिट्री अचीवमेंट? तो ये प्रयाग का जो इंस्क्रिप्शन है उनकी समुद्रगुप्त के मिलिट्री अचीवमेंट की बात करता है. हर्षसेना कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रतिष्ठा इंस्क्रिप्शन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ. ये थे समुद्रगुप्ता के. अभी ऊपर ही था कि प्रयागराज में इनका इंस्क्रिप्शन था तो समुद्रगुप्ता की. हरिसेना. In which country the iron pillar situated at Mehrali? In which century the iron pillar situated at Mehrali, Delhi was constructed? ये है ज्यादा 4th century AD में हुआ था. In the courtyard of Quwwat-ul-Islam Mosque of Delhi stand the famous iron pillar in the memory of Chandra. The first inscriptional evidence of Sati Pratha has found from. ये ईरान इंस्क्रिप्शन में से मिला था. ये सागर में एमपी में है मध्य प्रदेश.
ईरान इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर? तो ये भानु गुप्ता से हुआ था, गुप्ता रूलर थे ये। रवि कीर्ति, कंपोजर ऑफ अहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच चालुक्य किंग? तो ये थे पुलकेशन टू के। Which of the following gives which has given information about struggle between Harsha and Pulketion II? अब पुलकेशन का इंस्क्रिप्शन अय्यल प्रस्ती था, तो यही होगा। द नेम ऑफ द पोएट कालिदास हैज मेंशन्ड इन, ये भी अय्यल इंस्क्रिप्शन में मिला गया है। Who introduced the tradition of inscription that begin with historical preface? इसको शुरू किया था राजा राजा वन ने। The detailed information of activity of Mahasabha has found in the inscription which got from the place Uttar Merur. When the coin appeared first time in India, ये उत्तर मेरूर है इसमें कांचीपुरम चेन्नई में, कांचीपुरम साड़ी आती है तो वहां के चेन्नई में, चेन्नई coins appeared first time in India 600 BC. The oldest coin of India are accepted as पंचमार्क coin. पहले सबसे पहले पंचमार्क coin आई थी। First of all who introduced gold coins in India? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडो बैक्टीरियन ने, ठीक है। फिर among the following who issued the purest gold coin, प्योर एकदम प्योर, वो किया था कुशानाज ने। The mostly coins of सातवाहन टाइम were made of which metal? ये इनके कॉइन ज्यादा लीड के बने होते थे। Among the following who issued the gold coin at large scale? तो लार्ज स्केल जो इश्यू किया था कुशाना रूलर्स ने। प्योरेस्ट भी कुशाना, लार्ज स्केल भी कुशाना। The maximum number of gold coin issued in which period? तो the maximum number of gold coin इशू हुआ था गुप्ता पीरियड में। Among the following from which place the Roman coins have been found? तो अरिका मेडू मतलब ये पुदुचेरी है, ठीक है, पुदुचेरी। Bhimbetka is famous for cave painting. By which name Burma was known to the people of ancient India? बर्मा हम लोग स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। In which country is the Angkor Wat temple located? ये कंबोडिया में है। What is the language of Pliny's original work, The Natural History? तो इनकी थी लैटिन। Chachnama is the history of Sindh and was originally written in Arabic language में लिखा था। With reference to cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynasty, histories, and epic tales was the profession of who of the following? तो ये टेल्स, क्रॉनिकल्स, स्टोरीज, डायनेस्टी ये सब याद करते थे मगध वाले। Chinese traveler Sun Yong traveled in India in 1518 to 22 AD. 3101 BC as the date of Mahabharata war is mentioned in which of the following inscription? ये अहिल इंस्क्रिप्शन में बना है और पुलकेशन टू का इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, जिसमें हर्षा और उसके लड़ाई की भी बात की गई थी, पुलकेशन टू की। रबतक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद कनिष्क, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। Among the following which is accepted as the original homeland of human? अफ्रीका को हम लोग समझते हैं कि वहाँ ह्यूमन सबसे पहले आए थे। सॉरी अफ्रीका, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका।
Among the following, which is called the cradle of humankind? ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट. Among the following, which option display human evolution? हाँ, ये ऑप्शन डिस्प्ले करता है, जिसमें से ये फर्स्ट है, ये लेटेस्ट है, जिसको होमो सैपियंस भी बोलते हैं. होमो इरेक्टस ने फायर का इन्वेंशन किया था, फायर लाइटिंग किया था. ठीक है. Which of the following is accepted as the earliest inscription of humankind? तो ऊपर ही हमने बताया ऑस्ट्रालोफिटिकस इन्होंने किया था, ये अर्लीस्ट एंसेस्टर थे हमारे. which of the following is called the mother of man? लूसी को बोला जाता है. The earliest man-like creature, which racially different from Homo sapiens, is generally known as ये बी पी क्या बोलते Pithecanthropus. Pithecanthropus. The earliest archaeological evidence related to human was found from which region of India? तो ये हमको नर्मदा वैली से ज्यादातर मिला है. The humanoid fossil of Hatnora is the Homo Homo erectus. Which of the following is called the earliest biped human? अर्लीस्ट तो इन लोग इसको ही बोलते हैं, पाइथिकैंथ्रोपस. Which of the following is credited to discovery of fire? Homo erectus is credited to discovery of fire. Which of the following is accepted as the human that started the final disposal of their deads? तो ये किया था निंदरथल्स ने किया था. The latest ancestor of humankind is Cro-Magnon. In the following, which is the latest निंदरथल ह्यूमन? तो लेटेस्ट तो ये क्रो-मैग्नॉन ह्यूमंस ही है ना. By which name were the early Homo sapiens known? Homo sapiens is his name there, Cro-Magnon. In the scientific language, the modern man is known as Homo sapiens. From which site the first Indian Paleolithic artifacts was discovered? ये मिला था पल्लावरम में, जो कि चेन्नई में है. ठीक है. Sorry, Chennai. When did Robert Bruce Foote discover the first Paleolithic implement in India? तो ये 1863 में डिस्कवर किया था. Robert Bru- Robert Bruce Foote, who has discovered Paleolithic implement in India, was originally a geologist. Archaeologist नहीं थे, geologist थे. Among the following, who is known as the father of prehistoric archaeology in India? तो रॉबर्ट ब्रूसे फोर्टे. Among the following, from which site the earliest fossil of prehistoric human has been found? हथनोरा से. ये क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा है. The life of Paleolithic man was totally primitive. The main occupation of Paleolithic man was hunting. The source of entertainment of primitive man is hunting. The greatest discovery of man in the Paleolithic age was Paleolithic age में उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी फायर लाइटिंग. मतलब Paleolithic man होमो इरेक्टस थे. The majority of early Stone Age tools in India were made of quartzite.
विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज द अदर नेम ऑफ सोहन कल्चर? तो ये है पैलियोलिथिक कल्चर. The Paleolithic implement have been had not been found from which of the following? सोन वैली से मिला है, फिर ये अपने नर्मदा वैली से मिला है, अतिरापक्कम से मिला है, अहर राजस्थान में है ये जगह, वहां से नहीं मिला है. The Paleolithic remains have been found from which of the following? तो ये हमको पंजाब से मिला है. Sinhaval is an archaeological site of early Paleolithic culture. What is true about Lower Paleolithic man? They used core implement, tools and weapons. ठीक है, सही है ये. They used microlith implement नहीं. They were herdsmen नहीं. They used polished axe नहीं. Sangao cave, an archaeological site, is related to which period? ये related है Middle Paleolithic period में. Which one of the following is not related to Paleolithic culture? सेल्ट ये रिलेटेड नहीं है, बाकी तो मैंने बताया हैंड एक्स लीवर कॉपर चॉपर चॉपिंग सब कुछ. फ्रॉम वेयर बोन मेड्स स्टैट्यूट ऑफ मातृ देवी ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड इज फाउंड? ये हम लोग को मिला है बेलन वैली, उत्तर प्रदेश है, बिलान वैली. अमंग द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड ब्लेड कल्चर? ये अपर पैलियोलिथिक को बोला जाता है. नहीं, ब्लेड कल्चर ना लेटर पैलियोलिथिक, सॉरी. The axle of an ostrich has been found from which of the following archaeological site? पैटने से मिला है, महाराष्ट्र में जगह है. ऑस्ट्रिच का अंडा मिला है. मच्छ मच्छतला चिंतामनुगवी केव शेल्टर ऑफ आंध्र प्रदेश इज नोन एज द. इसमें क्या स्पेशल है? ये द रिचेस्ट फाइंडिंग साइट ऑफ इम्प्लीमेंट मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स है. ठीक है. अब आते हैं विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कल्चर? एबिविलियन, एक्विलियन, मोस्टेरियन, मैगडालिनियन. तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ही है. The intermediate period between Paleolithic and Neolithic is called Mesolithic. The earliest evidence of cattle breeding has been found from. ये अपने को मिला है ये बगौर यूपी में, सॉरी राजस्थान में. With which of the following period do we associate microlith implement? तो ये हम लोग एसोसिएट करते हैं मेसोलिथ से. Bhimbetka, an important site of Mesolithic culture, is in Madhya Pradesh. Bhimbetka is famous for cave painting. Among the following, which Mesolithic site has given evidence of antler ring necklace? ये अपने को मिला था इधर से बगौर, सॉरी महादबा महाद महादहा से, महादहा यूपी में है. Among the following, bone made ornament has been found from which Mesolithic site? ये बगौर, ये राजस्थान में. Which one of the following site is famous for prehistoric painting? प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग तो हमारे भिम्बिटका में है. केव पेंटिंग, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग. सराय नहर राय एंड महादहा आर रिलेटेड टू. ये दोनों ये इसके मेसोलिथिक कल्चर ऑफ गंगेटिक रीजन के रिलेटेड है. सराय नहर राय एंड महादबा. At which cave shelter of India the maximum painting has been found? तो ये सब पेंटिंग का ज्यादा तो भिम्बेटका ही है.
Among the following, which cave shelter has given evidence of human burial? तो इसने लेखहानिया केव शेल्टर ने दिया है, फ्रॉम विच प्लेस अ लार्ज सीरीज ऑफ केव पेंटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड वाज फाउंड। एक तो भीमबिटका से फाउंड हुआ था, ये भी एमपी में है, और जौरा ये भी एमपी में है। तो वन नहीं, टू एंड थ्री ये दोनों से फाइंड हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस इट कैन बी सेड अबाउट विच पीरियड दैट द पीपल न्यू द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द डेड। तो मिजोलिथिक पीरियड में था। मतलब बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस इट कैन बी सेड अबाउट विच पीरियड दैट द पीपल न्यू द फाइनल डिस्पोजल ऑफ their डेड्स। Mesolithic. The first animal to be domesticated was by Stone Age people was stone. By which period the evidence of human skeleton became available in India? तो ये Mesolithic period से हुआ। The Mesolithic archaeological site of which region is called Teri sites? ये होता है तमिलनाडु का। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूलिथिक मैन वाज एग्रीकल्चर करते थे, यस। एनिमल हस्बेंड्री करते थे, हाँ। फिक्स्ड एडोब, हाँ। जब उनका एग्रीकल्चर करने लगे तो सेटल होंगे तो उनका फिक्स एडोब होगा। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, नहीं, ये सब प्री हिस्टोरिक वाले हैं, इनका स्क्रिप्ट नहीं है। वन टू थ्री मैन मूव फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इन न्यूलिथिक एज। The earliest evidence of agriculture कहाँ गया? The earliest evidence of agriculture has found in Indian subcontinent from मेहरगढ़, ये राजस्थान बोल रहा हूँ, ये उधर है, पाकिस्तान में। Which one of the following prehistoric site has provided evidence of cultivation of wild and sawn variety of paddy? तो ये था इधर के बुरजहम, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर। In Indian subcontinent, from which of the following archaeological site do we get the earliest evidence of paddy cultivation? तो ये हमको मिलता है कोल्डिवा इन उत्तर प्रदेश। अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है पैडी कल्टीवेशन का। नोमैडिक मैन स्टार्ट settling in the period of sorry Neolithic age. The oldest remains of human settlement in Ganga plain are found in Adamgarh. From which of the following Neolithic site do we get the evidence of pit dwelling? बुज़्ज़ाहन, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। Pit dwelling. In the following place, at which place the archaeological remains of pit dwelling is found? गुफक्रल, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का, ये भी जम्मू एंड कश्मीर, गुफक्रल भी जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद द रिमेन्स ऑफ, ये हो गया ना नियोलिथिक मैन का, मैंने बता दिया। नहीं, दूसरा है द रिमेन्स ऑफ नियोलिथिक पिट ड्वेलिंग हैज बीन फाउंड फ्रॉम बुज़ोहम एंड गुरफकरल। तो वन एंड टू आंसर है इसका। In some region in India, man dwell in pit. It is indicated through excavation in कश्मीर, क्योंकि पिट ड्वेलिंग तो वहीं हो रही थी ना, और क्यों किसी को ढूंढने सोच, दिमागी भी नहीं लगाना चाहिए। Among the following, which culture has pit dwelling as a specific feature? पिट ड्वेलिंग कल्चर है नियोलिथिक मैंस का, और भी कश्मीर वैली के। The ash mound from Deccan represent sites where
personage were cremated, remains of settlement of Neolithic sites where Vedic sacrifices were planned, kilns were post pots were baked. तो इसका सही आंसर है रिमेनेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ न्यूलिथिक कैटल कीपर. एश माउंट इज एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक कल्चर ऑफ विच रीजन. तो ये एश माउंट जो ये उधर से साउथ इंडिया से है एसोसिएटेड. In which period wheel invented, which is believed very important invention of technological advancement of men. Wheel invent हुआ था न्यूलिथिक पीरियड में. The burial of dog with the master has been found from Buzohom. The burial of goat with the master has found at Mehergarh. Which, with reference to the prehistoric India, the Neolithic implements are available from most agricultural tools. तो ये आंसर है ट्रू. It was conditional for permanent agricultural activity that the microlith of various types would be developed and used. नहीं ये गलत है. It was conditional for permanent agriculture activity. Conditional for permanent agricultural activity that the microlith of various types would be developed and used. ये गलत स्टेटमेंट है. Which of the following prehistoric site is not in बिहार. अच्छा तो बिहार में बारूदी नहीं है. एक है न्यूलिथिक साइट और स्टेट है. पंडू राजा दीबी. पंडूर राजा दीबी ये है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है. मतलब ज्यादा सेम आ रहा है. कुछई. कुछई इज रिलेटेड टू. ये भी उड़ीसा से रिलेटेड है. एक डजोलिया हेडिंग ये है असम का. क्रिमिनल सॉरी क्या बोल रहा हूँ. हाँ उसके बाद ये हो गया. पाइथ्रोलैंगडिन ये मेघालय का है. तो आंसर है 1, 2 और 3 है ज्यादा. एक कोल्डीवा. ये कोल्डीवा है अपना उत्तर प्रदेश में ही है. अभी जिसे में कमेंट में हल्लूर कर्नाटक में तमिलनाडु में. इन विच इज द कैलोलिथिक एज. कॉपर और स्टोन एज को कैलोलिथिक एज बोलते हैं. द एज द एज इन विच मैन यूज कॉपर इम्प्लीमेंट अलोंग विथ स्टोन इम्प्लीमेंट. a man the age in which man used copper implement along with stone. तो कैलोलिथिक एज में ही कॉपर आया था. द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज. तो ये जो फर्स्ट मेटल यूज किया था वो था ये अपना कॉपर था. इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इन इंडिया पैलियोलिथिक मैन न्यू द यूज ऑफ फायर. हाँ उनको पता था. पैलियोलिथिक ग्रेव्स आर फाउंड इन गुंटूर एंड कुर्नूल इन साउथ इंडिया. नहीं नॉट ट्रू पूछा तो ये फॉल्स है. ठीक है. मैच द फॉलोइंग पीरियड और कैरेक्टरिस्टिक. पैलियोलिथिक हंटर्स एंड फूड गैदरर्स ये सही है. मेसोलिथिक फिर इसका है हंटर्स और हर्डर्स. न्यूलिथिक फूड प्रोड्यूसर हो गए और कैलियोलिथिक में कल्टीवेटर हो गए. परफेक्ट. 1, 2, 3, 4. पैलियोलिथिक पीरियड ये है केव ड्वेलिंग किया जाता था इस पीरियड में.
मेसोलिथिक में रिवर बैंक ड्वेल क्योंकि एग्री स्टार्ट हो रहा था। नियोलिथिक में पिट ड्वेलिंग हो गया। और कैलियोलिथिक में कुच्चा एंड पक्का होम्स होने लग गया। तो ये भी 1 2 3 4 ही है। फिर इधर है लिस्ट और साइट्स और कल्चर। एट्रियम पक्कम, ये पैलियोलिथिक ही है। ये भी लगता है सीधा ही होगा। चौपानी मंडो, ये भी मेसोलिथिक है। कुल्ली प्री हड़प्पन। इनाम गांव कैलियोलिथिक। अब इसमें पूछा है 1 2 3 4 दिया गया, उसमें क्या आएगा नाम वो बताओ। एक तो 1 2 3 और 4 की जगह 1 2 3 एंड 4। 1 2 3। हाँ ये रहा 4 चुपकी इधर। तो 4 देखो तो अपने गुजरात में। मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में। कोर्टिजी ये ऊपर साइड में। सुरकोटा ये उधर है। क्या नाम है गुजरात में पक्का। तो 4 का सुरकोटा कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है ये है। तो मतलब ये मेहरगढ़ है, ये कालीबंगन है, ये कोटजी है और ये सरकोटा है। Which of the following prehistoric site is known as तंबावटी? प्रीहिस्टोरिक साइट में जिसको तंबावटी बोलते थे वो था ये अपना अहर। Consider the following map. In the following culture flourished in the shaded part of the map is, ये है मालवा कल्चर। ठीक है। एक इसके बाद है कल्चर और रीजन। तो अहर कल्चर है सबसे पहला। तो अहर कल्चर है साउथ ईस्टर्न राजस्थान का, ये सही बात है। कयात कल्चर वेस्टर्न मध्य प्रदेश। सवल्डा कल्चर वेस्टर्न महाराष्ट्र। प्रभास कल्चर साउथ वेस्टर्न गुजरात। ठीक है। तो 1 2 एंड 3 4 इसका सही आंसर है। उसके बाद है एक तो रीजन और कल्चर सेम आ रहा है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश नेवातो नेवादा टोली कल्चर। फिर वेस्टर्न बिहार चिरान कल्चर। फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र जॉर्वे कल्चर। और मिड गुजरात रंगपुर कल्चर। ये सब सेम है। The chariot with charioteer statue made of bronze has found from which of the following site? ये हमको मिला था दैमाबाद से। The remains of the house with 5 rooms have found which one of the following site? ये हमको इनाम गांव से मिलता 5 रूम्स वाला घर। कैलियोलिथिक पीरियड का है सब। Among the following regional culture whose painted terracotta is considered as the superb? तो ये सुपर हम लोग मालवा का बोलते हैं। In the Paleolithic period, the man of Maharashtra has buried their dead under the floor in north-south direction. महाराष्ट्र रीजन बरियल ऑफ डेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सही बात है। दक्कन रीजन बरियल ऑफ डेड इन ईस्ट वेस्ट रीजन, ये भी सही है। वेस्टर्न इंडिया में कंप्लीट बरियल और ईस्टर्न इंडिया में पार्शियल बरियल। 1 2 3 4 सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। स्टोन एज ठीक है। कैलियोलिथिक एज परफेक्ट। फिर ब्रॉन्ज एज फिर आयरन एज, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही। तो 1 2 3 4 यही सही है। इन इंडिया द यूज ऑफ आयरन एज बिगेन अराउंड 1300 बीसी के अराउंड स्टार्ट हो गया था। उससे पहले 1500 से अर्ली वैदिक पीरियड चालू हो गया था। इन द गंगेटिक रीजन ऑफ इंडिया द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन गंगेटिक रीजन। अब उसमें थोड़ा सा जल्दी या लेट यूज हो सकता है। तो गैंगेटिक रीजन में ये आयरन यूज करना हम लोग ने स्टार्ट किया था 2000 बोल रहा हूँ 1300 नहीं 100 BC में। 1000 BC सॉरी 1000 BC पहले तो इंडिया में फिर गैंगेटिक रीजन में यूज होगा ना। अरेंज द अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें नॉट ट्रू। इन इंडिया द यूज ऑफ आयरन बिगिन 1300। इन गैंगेटिक वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन 1000। ठीक है। द आर्यन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड हैड नॉलेज
अबाउट आयरन नहीं, आर्यंस को नहीं पता था, उनके लिए एक नया और था। द आर्यंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड हैज द नॉलेज ऑफ आयरन, आयरन यस। उन लोग इसको कृष्ण या कृष्ण आयरन बोलते थे। कृष्णा नाम था, कृष्ण आयरन को बुलाते थे। The second urban revolution of ancient India that accomplished at the time of Buddha was primarily based on the extinction of iron tool. पहला अर्बन रेवोल्यूशन था आईवीसी, आयरन इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट और स्टेट। अटरनजी खेरा, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में ही है। नूह राजस्थान में, चिरान तो बिहार में, म- माही सदल ये वेस्ट बंगाल में। 1 2 3 4 ही सही आंसर है। ज्यादातर जगह पर सेम आंसर 1 2 3 4 ही है। एक स्टेट दिया है आज इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट, राजस्थान में जोधपुरा, यस। महाराष्ट्र में महुरा झारी, यस। कर्नाटक में हल्लूर, तमिलनाडु में आदि चलनूर, कांजीपुरम का रीजन। तो ये सब ठीक है, सेम। कंसिडर द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट: दम दमदमा, कुरनूल, टेकलकोटा, नायकुंड। इसमें पूछा क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दर एंटिक्विटी इज, उसकी सीक्वेंस है 2 1 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इनकॉर्पोरेटेड इन आयरन यूजिंग कल्चर? उसमें ये ऑर्किड कलर पॉटरी नॉट इंक्लूडेड था। द मेगालिथ कल्चर इंट्रोड्यूस्ड अस विथ द एरा ऑफ साउथ इंडिया, व्हेन मेगालिथ मैन हैज यूज्ड, जब उसने डेली यूज किया थिंग्स मेड फ्रॉम स्टोन। साउथ इंडियन मेगालिथ ग्रेव्स आर रिलेटेड टू आयरन पीरियड। मेगालिथ आर्कोलॉजिकल साइट और स्टेट की बात हो रही है। तो इसमें है सबसे पहले पलवई आंध्र प्रदेश, पिलहिहाल कर्नाटका, पोरकालम केरला, सेनगुनारम तमिलनाडु। ये सब एक लाइन से सीरीज में ही सही है। उसके बाद है लिस्ट नेम ऑफ साइट और एसोसिएटेड कल्चर। सोन कल्चर मतलब पेलियोलिथिक, ये सही है, परफेक्ट है। बुजोन नियोलिथिक, रंगपुर कैलियोलिथिक, आदि आदि चलनालूर ये मेगालिथिक। तो ये भी सब सही है। कंसीडर द फॉलोइंग सेटलमेंट साइट चिरान, ठीक है, ये सही है। ग्रेव साइट पोरकलम सही है। सेटलमेंट एंड ग्रेव साइट पिकली पिकलीहाल ये भी सही है। 1 2 3 दो तीनों सही है। इधर गया। अब देखो यहाँ टाइप ऑफ मेगालिथ है और सिनोनिमिकल नेम्स दिया है। मेनहिर नाडुकुल, तो ये है स्टोन कॉलम। कुडैकल हुट स्टोन, टोपिकल अम्ब्रेला स्टोन, दुलम स्टोन टेबल। दुलम होता है जैसे कि दुलम ऐसा होता है। ये दो स्टोन ऐसे खड़े हैं और एक उनके ऊपर ऐसे रख दिया गया। डोलम। हाँ, इसका भी आंसर यही है। स्टोन टेबल लिखा भी स्टोन टेबल। अभी देखो इसमें पिक्चर में डोलम दिखाया है। एक स्टोन ये खड़ा है, देखो एक स्टोन ये खड़ा है, एक स्टोन ये खड़ा है और इसके ऊपर एक ये बनाया है डोलम। डॉलमेन, सॉरी, डॉलमेन। The inner side of megalith poultry in South India has black color and on the outer side has red colors. These colors were painted on the pottery separately. देखो ये एक सीरीज में बता रहा है, इसका रीजन नहीं है तो बहुत सही है, पर वो उसका रीजन नहीं हो सकता। नहीं, इसमें इसके अंदर आंसर क्या दिया 111 का? मेरे हिसाब से ए नहीं देना चाहिए, पर ठीक है, ए दिया है।
हाँ, तो ये इसका रीजन बैठ रहा है इनके सबसे। In South India, agriculture was principal occupation of the megalith people. Okay, they include tank irrigation. हाँ, ये सही है दोनों। रिलेशन बैठ रहा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले ट्रूली एंड chronologically द पॉटरी कल्चर ऑफ इंडिया। इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट पॉटरी कल्चर दिया, जो सबसे पहले आया उसके बाद कौन सा आया। तो ऑर्चिड कलर पॉटरी ये पहले आई है, और लास्ट में ये नॉर्थ वेस्ट ब्लैक पॉटरी वेयर ये आया है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर। द कॉपर होर्ड्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द with associated with the following wares। तो ये एसोसिएटेड है पेंटेड ग्रे वेयर से, कॉपर वुड्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स मटेरियल फॉर प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया। इसमें तो हम इसको ले सकते हैं ना, रिमेन्स ऑफ बोन्स को। फिर फॉसिल्स को नहीं ले सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट गिवन बिलो कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स मटेरियल फॉर प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया। इसका आंसर है ये डी, pottery, hand axe, remains of bones. In India, the earliest archaeological remain of Herat has been found from, ये फाउंड हुआ था बिला सरगम से। भिम्बिटका was discovered by, ये डिस्कवर्ड ऑफ विष्णु श्रीधर वकनकर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन was discovered in 1921 by Dayaram Sahani। Lothal is a site with the docket of which of the following civilization? लोथल आईवीसी का डॉकयार्ड था। The people of Indus Valley civilization usually built their house of pucca bricks. Pucca bricks. The Indus Valley people traded with Mesopotamia. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन, क्योंकि आर्यन रूरल था और इंडस वैली एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इट वाज अर्बन, यस। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट, सब करेक्ट है कोई एक छोड़ के। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एडवांस अर्बन, करेक्ट है। आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल, नहीं, क्योंकि आयरन को नहीं पता, उनको ब्रॉन्ज पता था जो कि कॉपर और टिन से बनता है। तो क्या पूछा, एक्स करेक्ट होना चाहिए, तो ये सही जा रहा है। एक्सेप्ट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट होना चाहिए। इट इज डिफिकल्ट टू से विच रेस द पीपल बिलोंग, हाँ सही बात है। पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, नहीं यहाँ ही गलत हो गया, मतलब ये सही आंसर है। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज माउंट्स ऑफ डेथ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन टाउन प्लानिंग में स्पेशलाइज्ड इन लोग। द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ठीक है। Which of the following animal was not known to the Indus Valley civilization? इनको जिराफ नहीं पता था, बुल पता था, हॉर्स पता था, एलिफेंट पता था। Out of the following remains excavated in Indus Valley civilization, which one indicates the commercial and economic development? Pottery, seals। तो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सील से डिसाइड करती है ना, जैसे सातवाहन का सील था लीड का, पर कुशानस का गोल्ड, गुप्ता का गोल्ड प्रॉस्पेरिटी दिखाती। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज हड़प्पा। Which one of the following Indus Valley civilization site are evidence of a dockyard? तो लोथल। Which one of the following statement regarding Harappan civilization is correct? The standard Harappan seal were made up of clay। अच्छा, तो ये करेक्ट तो नहीं है। ये जो स्टार्टिंग के थे क्ले के नहीं,
वो एक मटेरियल आता था, स्टीलेट, STEATITE, स्टीटाइट, उसका बना हुआ होता था। तो यही गलत, करेक्ट करेक्ट ढूँढना है ना, सॉरी। द inhabitant of हड़प्पा हैज़ neither knowledge of copper nor bronze. हड़प्पा ही आया था आईवीसी पीरियड, ब्रॉन्ज एज में आया था, आईवीसी आया था ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन से, तो ये भी गलत हो गया। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, अरे यार, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन की जिससे आया, तो ये गलत। द इनहेबिटेंट ऑफ हड़प्पन grew and used cotton, yes, ये करते थे। An advanced water management system of Harappan time has been unearthed at, ये हुआ था डोलीविरा में। ठीक है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन द हाउस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये हमको मिलता है मोहनजोदाड़ो से। फिर आता है द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट द डैश, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें आता है अपना हड़प्पन कल्चर। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट टाइम कल्टिवेटेड इन इंडिया। Rock cut architecture in Harappan culture context have been found in Dolivira. Correct. Consider the following statement and select the correct answer from the code given below. Mohenjo-daro, Harappa, Ropar, Kalibangan are important places of Indus Valley civilization. Correct है. Harappan people developed planned city with network of street and drainage. सही है. Harappan people did not know the use of metals. ये तो गलत है ना, ब्रॉन्ज भी तो मेटल है, कॉपर भी तो मेटल है, यूज तो कर ही रहते। Which one of the following was not known to Harappan? Construction of wheels, ओके, नहीं उनको नोन था। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर उनके पास था, ड्रेनेज उनके पास था, आर्च नहीं था। फिर विच अ कॉपर चैरिट ऑफ हरप्पन टाइम was discovered at Daimabad. One of the following sites from where the famous bull seal of Indian Valley civilization was discovered was found was Harappa. Who discovered Indus Valley civilization? Dayram Sahani, कई बार आ चुका ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Which one of the following animal was not represented on the seal and terracotta art of Harappan culture? Lion was not represented there. Elephant था, cow था, rhinoceros था। मैच द कॉलम है। लोथल, लोथल या तो को डॉकयार्ड था हमेशा, तो लोथल डॉकयार्ड। तो अब बचा दो ऑप्शन बी और डी में। कालीबंगन में हमें प्लग फील्ड मिला था, ये सही है। धोलावीरा में टेलिकोला रेप्लिका नहीं, तेलुगु नहीं मिला था। डोलिवरी में एन्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइट साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, तो इसमें हमको हाँ ये मिल रहा था 4। डोलिवरा में 4 मिला था। बनवाली में हमको टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लग मिला था, तो ये आंसर है बी। In the Mesopotamian record, which one of the following terms was used for the Indus Valley civilization? Indus Valley Harappans. इनके लिए टर्म यूज करता था मेलुहा। अरे, which one of the following Harappan site was the specialized center for making shell object? जहाँ किनारा होगा शिप आती होगी वहाँ पानी होगा ओशियन, तो लोथल भी ऐसी जगह है, शेल से बने ऑब्जेक्ट ढूंढते। Eastern boundary of the Harappan culture is indicated by eastern boundary। हाँ, ये आलमगीरपुर यूपी में है जो। Bosterfenden is a writing style।
One of the following discovered a site of Harappan culture जगतपति जोशी ने इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, यहाँ अपना 4 टॉपिक खत्म होता है एशियन का। अब इसके बाद अपन बाद में करेंगे। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हो, और पुराने सारे पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सारे जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग-अलग। ओके, थैंक यू।